डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट हम अभी ले रहे हैं। नाउ एग्जाम में देखो, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, या सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये कोई भी दो आ सकता है इसमें से, और हर साल आने का चांस रहता ही है। तो हम तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो लोग ओपन करते हैं टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, और उस सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बहुत जो ब्याज मिलता है 2.5 to 3% वो कमाने के लिए। नॉर्मली मिडिल क्लास आदमी या जो जॉब करता है वो सेविंग्स अकाउंट जरूर एक रखता है। तुम दो तीन भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट करीबन 3.5 4 से ज्यादा नॉर्मली नहीं रहता है। मतलब सेविंग्स की आदत हो जाती है तो उस अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन ओपन करते हैं टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर कितना है साल का? 6 लाख करोड़। लेटेस्ट अंडरस्टैंड। महीने का कितना है? 50,000 करोड़। तो दिन का कितना होगा? 1,500 करोड़। 1,500 करोड़ में खर्चा 750-800 करोड़ तो होगा मैक्सिमम। ऑनलाइन ही पे करते होंगे या चेक देते होंगे। तो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन मंथली होते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए तो करंट अकाउंट लगता ही है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में तो रेस्ट्रिक्शन है विड्रॉल डिपॉजिट के, बट करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो लोग ओपन करते हैं जिनके पास कुछ सरप्लस कैश है, जो कुछ समय के लिए वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। नॉर्मली 14 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से तुम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर्स कौन रहते हैं सेविंग्स अकाउंट के? जो जिनका नॉर्मली जॉब वाले लोग या रेगुलर इनकम अर्नर्स या सैलरीड पीपल, ये लोग ओपन करते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं? बिजनेसमैन। फिक्स डिपॉजिट कौन ओपन करते हैं? पर्सन या इंस्टीट्यूशंस जिनके पास सरप्लस कैश। लेट अस टेक एग्जांपल। अभी हमारा बिल्डिंग में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपार्टमेंट है और 170 मेंबर्स है, सबसे वन टाइम मेंटेनेंस लिया है 2.25 लाख रुपए जितना, तो बिल्डिंग का कलेक्शन हुआ है 3.5 करोड़ रुपए। अब मंथली मेंटेनेंस तो किसी से लेंगे नहीं, तो सपोजिटली 3.5 करोड़ में से 2 करोड़ भी बैंक में जमा कर दिया, तो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। 5% के हिसाब से कितना होगा? 2 करोड़ का वैसे तो बैंक कम देता है, 2 करोड़ भी नहीं रहता है नॉर्मली। 1 करोड़ का 10% होगा 10 लाख, ठीक है? या 20 लाख पकड़ लो, और 2 करोड़ हम जमा करते हैं 10% के हिसाब से साल का, कितना मिलेगा? 20 लाख। तो महीने का कितना मिलेगा? 1.5 लाख। तो फिक्स डिपॉजिट वो लोग करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है और तुरंत वो खर्चा नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्या है सेविंग्स अकाउंट का? टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। तुम्हारा सैलरी में 15-20 हजार रुपये आता है, 12 हजार खर्चा करो, 3 हजार रुपया बचा, ये उद्देश्य रहता है सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट का बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें बहुत सारा पैसा आता है, चेक आता है, बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, चेक से होते हैं, तो इसके लिए बैंक अकाउंट का बहुत जरूरत पड़ता है। सो बिजनेस एक्टिविटी के लिए बिजनेसमैन ओपन करते हैं। फिक्स्ड अकाउंट किसके लिए है? जो लमसम, इट कैन बी 1,000, 2,000, 5,000, 10, 50,000, लाख, करोड़ रुपया फिक्स्ड अकाउंट में डाल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल या उनके पास एक्स्ट्रा है जो तुरंत इस्तेमाल उनको करना नहीं है। मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में लेस रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैलेंस कैन बी एज लो एज 500। कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो सकता है हजारों, एसबीआई में नासिक में होगा 3,000, कहीं और होगा 5,000, एचडीएफसी बैंक में 10,000 होगा। उसमें भी टाइप ऑफ अकाउंट, तुम थोड़ा हायर एंड अकाउंट ओपन करते हो जिसमें तुमको थोड़े फ्रीडम ज्यादा मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं, तो 25,000 भी मिनिमम बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस रखना पड़ता है। सो मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में कम रहता है, करंट अकाउंट में ज्यादा रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एचडीएफसी का बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का 10,000 होगा, तो करंट का कम से कम 50,000 होगा, उतना रखना पड़ेगा। या नेशनलाइज बैंक रहेगा एसबीआई, वो लोग बोलेंगे सेविंग्स अकाउंट का 5,000, तो करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस होगा 25,000 रुपये। तो करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस सेविंग से 3 से 4 गुना होता होता है। और फिक्स्ड अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस होता नहीं है। तुमने एक बार 10, 20, 50 जो भी रख दिया, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के लिए रखते हो, तो इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है। तुमने एक बार रख दिया तो 6 महीने बाद इंटरेस्ट के साथ वो तुमको वापस मिलेगा। हाँ, तुम कर सकते हो ना ऐड, लेकिन कैसे होगा? फिक्स डिपॉजिट 50,000 है और तुम 20,000 डालोगे, तो 50,000 का चालू होगा डिपॉजिट का ब्याज। 20,000 का जो डालोगे वो लोग अलग से फिक्स डिपॉजिट रिसीट देंगे, और 20,000 का इंटरेस्ट सपोज लिया जाए अगस्त है, आज 50,000 डाला, सितंबर में 20,000 डाला, तो 50,000 का इंटरेस्ट तुमको आज से पूरे साल के लिए मिलेगा यदि 1 साल के लिए डाला है, और 20,000 का 10 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? हो सकता है तुमको दो अलग अलग फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिले, क्योंकि आज का 50,000 का 1 साल के लिए है, और 2 महीने बाद डालोगे तो 10 महीने के लिए होगा, तो उसकी फिक्स डिपॉजिट रिसीट। फिक्स डिपॉजिट रिसीट क्या होता है? जब तुम जमा करते हो तो बैंक ने कुछ प्रूफ देना चाहिए ना, उसको फिक्स डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं। वो अलग से तुमको मिलेगा, तो फिक्स डिपॉजिट रिसीट होगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? करंट में तो 0 रहता है, सेविंग्स में 3, 3.5 रहेगा, करंट अकाउंट में 5, 5.5 तक का रहेगा। सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्ट मिलता है? सॉरी, फिक्स में सबसे ज्यादा मिलता है। करंट में नॉर्मली 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सेविंग्स में 3% रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में 5, 5.5, 6 होगा। अच्छे बैंक 5.5, 6 तक जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन ना तो 1%, 0.5 या 1% ज्यादा विड्रॉल। तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में विड्रॉल के रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अब जैसे तुम एटीएम में गए, 1 महीने में 5 बार विड्रॉ कर सकते हैं। 6वीं बार विड्रॉ किया तो 10 से 20 रुपया प्लस सर्विस टैक्स जीएसटी लागू हो जाता है। मतलब तुम एक एटीएम में, तुम्हारा एसबीआई में है, तो तुम नासिक के या इंडिया के कोई भी एसबीआई के एटीएम में 5 तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और एसबीआई छोड़कर दूसरे बैंक में 3। तुम्हारे पास एसबीआई है, तुम एचडीएफसी एटीएम में भी एसबीआई का एटीएम काम करता है, लेकिन उसमें 3 कर सकते हो, चौथा क्या तो 4 लाख। तो लिमिटेशन है विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स के। ठीक है? जबकि करंट अकाउंट में भी महीने में हजारों ट्रांजेक्शन होते होंगे, तो उसमें कोई लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और फिक्स डिपॉजिट में तुम तो विड्रॉल करोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने 6 महीने के लिए फंड्स फिक्स डिपॉजिट के लिए रख दिया है 5, 5.5, 6 तक का। मैं क्यों 3 अलग अलग रेट बोल रहा हूँ? हो सकता है एसबीआई 5 दे, हो सकता है एसबीआई एचडीएफसी 5.5 दे, हो सकता है कोटक 6 दे। ये लोग हर 1-2 महीने में अपना इंटरेस्ट रेट बदलते रहते। करेक्ट? चेकबुक, सेविंग्स अकाउंट रहेगा, तुमको चेकबुक चाहिए तो लो, चेकबुक नहीं चाहिए तो मत लो। अच्छा, सपोजिटली तुम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाते हो, बोलते हो मेरे को सिर्फ 500 रुपए का सेविंग्स अकाउंट खुलाना है, तो वो तुमको चेकबुक नहीं देंगे। चेकबुक चाहिए तो कम से कम 1,000 नहीं तो 3,000 रुपया बोलेंगे। तुम्हारी मर्जी, चेकबुक चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग ही चेकबुक यूज करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में, बाद में तो ऑनलाइन ट्रांसफर की वजह से चेकबुक का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी है लेकिन कम हो गया है। जबकि करंट अकाउंट में तुम विड्रॉल चेकबुक के बिना कर नहीं सकते। सेविंग्स अकाउंट में तुम, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में वैसे भी बताऊंगा विड्रॉल कैसे करते हैं। जब करंट अकाउंट में तुमको विड्रॉ करना है तो तुम चेकबुक का यूज करोगे, ठीक है ना? जबकि सेविंग्स अकाउंट में तुम्हारे पास विड्रॉल स्लिप भी रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में तुम विड्रॉल करोगे ही नहीं। जब फिक्स डिपॉजिट का 6 महीने बाद का टाइम फ्रेम आ जाएगा, तब तुम विड्रॉल्स करोगे। ठीक है? नेक्स्ट इज मोड ऑफ विड्रॉल। सेविंग्स अकाउंट में मोड ऑफ विड्रॉल्स बहुत सारे हैं। तुम्हारे पास जो पासबुक दिया जाएगा, तुम बैंक में जाओगे, एक विड्रॉल स्लिप होता है, विड्रॉल स्लिप भर के पासबुक दिखा के तुमको पैसा मिल जाएगा। या चेकबुक दोगे, चेक का एक कागज को लीफ बोलते हैं, वो दोगे तो तुमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना? सो मोड ऑफ, और एटीएम डेबिट कार्ड भी तो रहता है, और आजकल तो एटीएम में मोबाइल नंबर से भी विड्रॉ किया जा सकता है। सो मोड ऑफ विड्रॉल, बैंक के अंदर जाना हो तो विड्रॉल स्लिप प्लस पासबुक चलता है, या तो फिर चेकबुक में जो चेक लीफ है उससे विड्रॉ कर सकते हो। करंट अकाउंट में पासबुक नॉर्मली नहीं दिया जाता, चेक से विड्रॉल होता है। ठीक है? या तुम एटीएम और डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, जबकि फिक्स डिपॉजिट में तुम विड्रॉल यूज नहीं करोगे।
करेक्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तुम्हारे जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, तुम्हारा बैलेंस जीरो है, तुमने किसी को 1000 रुपए का चेक दिया तो चेक बाउंस हो जाता है। करंट अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस जीरो है, तुमने किसी को 1000 रुपए का चेक दिया तो तुम्हारा बैलेंस कितना हो जाएगा, -1000। इसका मतलब यह है ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म उधारी है जो बैंक तुमको देता है। तो एक लिमिट दिया रहता है, तुमको 5 लाख का लिमिट दिया है, तुम्हारा बैलेंस जीरो है, तो तुम 5 लाख रुपए तक जितने चेक दोगे दूसरों को वो बैंक क्लियर कर देगा। तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा -5 लाख, -5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। वैसे 5 लाख का तुमको फैसिलिटी दिया है, तुमने 2 लाख का ही विड्रॉ किया है, चेक्स दिए, तो इंटरेस्ट 2 लाख पे लगेगा। आया समझ में। फिक्स डिपॉजिट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है, सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है। बैंक चार्ज, द बैंक में चार्ज फॉर दिस सर्विसेज। तुम चेकबुक लोगे तो थोड़ा बहुत चार्ज ले सकते हैं, 2 रुपया 3 रुपया पर चेक लीफ जो बोलते हैं, वो अकाउंट खोलते समय वो लोग चेकबुक फ्री देते हैं, लेकिन बाद में जब तुम चेकबुक मांगते हैं तो उसका वो लोग चार्ज लेते हैं। पहले फ्री था, पर क्वार्टर एक चेकबुक फ्री था, लेकिन आजकल 2 से 3 एक चेकबुक 10 20 50 100 तुमको जितने पेजेस की चाहिए उतने तुम मांग सकते हो। पर लीफ का वो लोग 2 से 3 रुपया या कुछ बैंक 5 रुपया भी चार्ज कर सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट में चार्ज करते ही है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के मैसेजेस आते हैं, तो करंट अकाउंट में चार्जेस रहते हैं। सेविंग्स अकाउंट में कुछ बैंक चार्ज लेंगे, कुछ बैंक चार्ज नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो एनईएफटी आरटीजीएस, तो तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा वो चार्ज लेगा, बट एसबीआई चार्ज नहीं लेगा। एचडीएफसी में तुम्हारा कौन सा टाइप का अकाउंट है उसके हिसाब से चार्जेस तय होता है। और बैंक चार्जेस फिक्स डिपॉजिट में तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने 50,000 या लाख रुपए जो जमा किया है वो तो 6 महीने के लिए किया है, अभी तो तुम्हारा कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। बस एक ट्रांजेक्शन होगा 6 महीने बाद, जब तुम बैंक में जाओगे, फिक्स डिपॉजिट रिसीट का कागज वो जो दिखा के वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा और तुम विड्रॉ कर सकते हो। दो ही ट्रांजेक्शन होंगे ना, एक तो एफडी करते समय और एफडी 6 महीने बाद तुड़वाते समय या खत्म करते समय। पीरियड। सेविंग्स अकाउंट कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, करंट अकाउंट भी कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है उसका एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है, 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, 2 साल, 5 साल, वो तुम्हारे पर है। बैंक के भी कायदे रहते हैं कि मिनिमम 14 डेज या मिनिमम 26 डेज, मैक्सिमम ये 5 years, तो उसके दायरे के अंदर तुम कितना भी कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट। टाइप ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिपॉजिट, सेविंग्स और करंट को डिमांड क्यों बोलते हैं, तुम कभी भी जाकर विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, जबकि फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि तुमने फिक्स टाइम के लिए, मे बी 3 महीना 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट का रकम डिपॉजिट किया है। समझ में आया 12 पॉइंट्स, ये एग्जाम में आएगा ही 5 मार्क के लिए। अब मैंने इसका एक स्टोरी बनाया है जिसकी मदद से तुम ये लर्न कर सकते हो। कोई भी चंकी पांडे एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, स्टैंडर्ड नंबर 1 मीनिंग होगा और आखिर का पॉइंट एग्जाम्पल डाल सकते हो। सो ऐसा सोचो, चंकी पांडे अकाउंट होल्डर बनता है एसबीआई में अकाउंट खोल के, ठीक है। सो चंकी पांडे अकाउंट होल्डर बनता है एसबीआई बैंक में, एक अकाउंट ओपन करता है वहां पे, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है 3 करोड़ रुपए जमा करना। सो एस पॉइंट नंबर 3 है इसलिए। सो ऐसा सोचो, चंकी एसबीआई के बारे में सोचो, चंकी पांडे जाता है, अकाउंट होल्डर बनता है, बैंक वाला आदमी उसको पूछता है आप अकाउंट ओपन करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोलता है मेरे को 3 करोड़ रुपए जमा करने हैं। पर मिनिमम बैलेंस रहता है एसबीआई का, कुछ एसबीआई का 3,000 है, शहर में 5,000 होगा, बॉम्बे साइड, नासिक साइड में 3,000 है। तो चंकी पांडे बोलता है मिनिमम बैलेंस तक मैं 10 ही रुपए रखूंगा, 3,000 रुपए नहीं नासिक में, और मुंबई रहा तो 5,000। तो चंकी पांडे बोलता है कि मैं अकाउंट होल्डर हूँ एसबीआई का, मुझे 3 करोड़ रुपए जमा करने, बट मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपए नहीं, मैं सिर्फ 10 रुपए रखूंगा, मिनिमम बैलेंस रखूंगा, ठीक है। मैनेजर के पास जाता है और बोलता है इंटरेस्ट कितना दोगे, मैनेजर बोलता है 5 तक का। सो ऐसा सोचो, चंकी पांडे एसबीआई में जाता है, अकाउंट होल्डर बनता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव रहता है 3 करोड़ रुपया जमा करना। अब मिनिमम बैलेंस वो बोलता है मैं 10 रुपए जमा करूंगा, मैनेजर को जाकर बोलते हैं 10 रुपए पे कितना इंटरेस्ट दोगे, मैनेजर बोलता है 5%। चंकी विड्रॉल्स करता है 5 रुपए, 10 रुपए में से 5 रुपए का विड्रॉल करता है चेकबुक यूज करके। सो ऐसा सोचो, एसबीआई बैंक में
चंकी पांडे अपना अकाउंट ओपन करता है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है 3 करोड़, लेकिन वो मिनिमम बैलेंस 10 रुपया रखता है, और बैंक मैनेजर को जाकर बोलता है इंटरेस्ट कितना दोगे। मैनेजर शॉक हो जाता है, 10 रुपए में इंटरेस्ट बोल रहा है। फिर भी मैनेजर बोलता है कस्टमर है, नाराज नहीं करेंगे, 5%। उसमें से भी चंकी पांडे 5 रुपए विड्रॉ करता है चेकबुक यूज करके, और 5 रुपए का मोड ऑफ विड्रॉल विड्रॉल स्लिप करके, मतलब पूरा अपना बैंक बैलेंस कितना कर देता है, 0। चेकबुक से 5 रुपया, और 5 रुपए का मोड ऑफ विड्रॉल विड्रॉल स्लिप यूज करके। चंकी तुरंत ऑर्डर फैसिलिटी मांगता है। वापिस से एक बार, क्या है स्टोरी। चंकी पांडे अकाउंट होल्डर बनता है एसबीआई बैंक का, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, 3 करोड़ रुपए जमा करना, पर मिनिमम बैलेंस 10 रुपया रखता है। मैनेजर के पास जाता है, कितना इंटरेस्ट दोगे 10 रुपए में। मैनेजर बोलता है 5% साल का। तो वो फिर चंकी पांडे विड्रॉल करता है 5 रुपया चेकबुक से, 5 रुपया और 5 रुपया विड्रॉल, मोड ऑफ विड्रॉल मतलब विड्रॉल स्लिप से, और उसका बैलेंस खत्म हो जाता है। तो मैनेजर के पास जाता है, बोलता है मुझे लोन चाहिए, ऑर्डर फैसिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो मैनेजर उसको बोलता है कि बैंक चार्जेस लगेंगे लोन के। तो फिर मैनेजर बोलता है हाँ लगता है चंकी पांडे इंटरेस्टेड है, बैंक चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको लोन कितने समय के लिए चाहिए। तो अ, और लोन का टाइप कैसा चाहिए, गधे या घोड़े के लिए, ऐसे जो सोचो टाइप ऑफ डिपॉजिट किसके लिए चाहिए, कोई गधा खरीदना है या घोड़ा खरीदना है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था, चंकी पांडे अकाउंट होल्डर बनता है एसबीआई का, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है 3 करोड़, पॉइंट नंबर 3 है इसलिए, पर मिनिमम बैलेंस 10 रुपया रखता है। मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैनेजर बोलता है 5%। फिर वो इंटरेस्ट 5%, तो वो विड्रॉल करता है 5 रुपया चेकबुक से, 5 रुपया विड्रॉल स्लिप से, उसका बैलेंस 0 होता है। तो कर्जा मांगने जाता है ऑर्डर फैसिलिटी का। जो मैनेजर होता है वो बोलता है बैंक चार्जेस लगेंगे, पर आप पहले बताओ आपको कितने पीरियड के लिए लोन चाहिए, और आपका लोन का टाइप कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब या गधे खरीदना है घोड़ा खरीदना है। तो इस प्रकार से 12 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ओके।